गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू TSN स्कूल। बच्चों, आज मैं आपको यूज़ ऑफ एन सिखाऊंगी। ठीक है, इंग्लिश की जो आपकी बुक है उसमें आज हम क्या पढ़ेंगे? यूज़ ऑफ एन। इसका मतलब कि एन का यूज़ हमें कैसे लेना है। ठीक है, एन का यूज़ कहाँ पे और कैसे होता है। ए एन को क्या बोलेंगे बच्चों? एन, ए एन एन। एक चीज़ याद रखिए बच्चों कि कल मैंने आपको यूज़ ऑफ ए सिखाया था। कल मैंने आपको इसके पीछे वाले चैप्टर में यूज़ ऑफ ए ये रीडिंग करना सिखाया था और इसके बारे में बताया था कि ए का यूज़ कहाँ, कैसे और कब लेते हैं। ठीक है, ए का यूज़ ए हम कहाँ और कैसे और कब लिखते हैं। उसी तरह से आज हम एन, ए एन, एन का यूज़ कैसे लेंगे, कहाँ लिखते हैं इसे हम, और इसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक बच्चों, अब कल मैंने जैसे आपको बताया था कि ए का यूज़ हम कॉन्सोनेंट्स में लेते हैं। किस में लेते हैं? कॉन्सोनेंट्स में। जो कॉन्सोनेंट्स लेटर होते हैं उसके आगे ए का यूज़ लिया जाता है। जैसे और कॉन्सोनेंट्स और वोवेल क्या होते हैं ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, पहले इसी इंग्लिश की बुक में मैं आपको आगे पढ़ा चुकी हूँ और कल भी मैंने रिपीट किया था, कल भी मैंने रिवाइज किया था कि ए वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स का वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स कौन से होते हैं वो मैंने कल भी आपको बताया था। ठीक है, आज मैं आपको बता रही हूँ ए एन का यूज़ कहाँ होता है। एन इज़ यूज बिफोर सिंगुलर नंबर वर्ड्स। एन कहाँ यूज में आता है? सिंगुलर जो नंबर होते हैं, एक जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनके आगे एन का यूज़ लेते हैं। जैसे कि ए का भी लेते हैं, लेकिन विच बिगेन्स विद एनी ऑफ वॉवेल्स ए ई आई ओ यू। ठीक है, बट लेकिन हम एन का यूज़ कहाँ लेते हैं? जो जो हमारे वॉवेल्स होते हैं, जो वॉवेल्स बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया, कल भी रिपीट किए, ए ई आई ओ यू, ये क्या है? वॉवेल्स है। दीज आर वॉवेल्स। मैंने आपको बताया था 5 टाइप के वॉवेल होते हैं, 5 वॉवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ यू। ठीक है, ये जो 5 वॉवेल्स होते हैं इनसे बनने वाली स्पेलिंग, इनसे कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है उसके आगे हमेशा हम क्या लिखते हैं? एन। ये जो 5 वॉवेल्स दिए हैं ए ई आई ओ यू, इनसे अगर कोई स्पेलिंग बनती है, इनसे जो स्पेलिंग बनती है, इन वर्ड्स से, इन लेटर्स से जो स्पेलिंग बनती है उसके आगे हमेशा हम क्या लिखते हैं? एन। ठीक है, ए एन एन। ठीक बच्चों, ध्यान से समझे आप एक बार फिर, और मैं नीचे भी समझाती जाती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। आई रीडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हम पढ़ रहे हैं और साथ में इसका यूज़ भी समझते जाएंगे। आई टी, इट। आई टी को क्या बोलते हैं बच्चों? इट। आई एस इज, ए एन एन, ए एन एन, ओ एन आई ओ एन। कैसे रीडिंग करेंगे? इस तरह से एक एक वर्ड लेटर को पढ़ते जाइए और फिर इसको पूरा एक साथ मिला के फिर से बोलिए। ओ एन आई ओ एन, अनियन। ठीक है, फिर से पूरा रिपीट करूँगी मैं। इट इज़ एन अनियन, इट इज़ एन अनियन। इट मीन्स ये है, इज मीन्स है, एन मीन्स एक। ओके, अनियन मीन्स प्याज। क्या होता है? अनियन मीन्स प्याज। ओके, यह एक प्याज है। ठीक बच्चों, जैसा कि आप पिक्चर में भी देख रहे हैं, कितने प्याज है? 1 है, ओनली एक है। ठीक है, 1 है, ओनली एक है, इसलिए हमने एन का यूज़ लिया। ए का भी यूज़ आता है और एन का भी आता है, बट लेकिन एन का यूज़ क्यों हुआ यहाँ पे? क्योंकि अनियन की स्पेलिंग बच्चों किससे स्टार्ट हो रही है? ओ से। अनियन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ओ से। और ओ क्या है बताओ? वॉवेल। ओ क्या है यहाँ पे? वॉवेल। ये देखो जो ऊपर वॉवेल्स दिखाए हैं, मैं फिर से बता रही हूँ। ओ यहाँ ओ क्या होता है? वॉवेल होता है। और वॉवेल से अगर कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? एन। वॉवेल्स से यदि कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है, कोई स्पेलिंग बनती है, लिखी जाती है, तो उसके आगे हमेशा एन का यूज़ होता है। ठीक बच्चों, समझ में आया? चलिए आगे और बताते हैं। टी एच आई एस, देश। आई एस इज, ए एन एन, ई ए जी एल ई, ईगल। ई ए जी एल ई, ईगल। ठीक है, पूरा रिपीट करती हूँ मैं फिर से। टी एच आई एस, देश। आई एस इज, ए एन एन, ई ए जी एल ई, ईगल। दिस इज एन ईगल। ठीक है, इसका मीनिंग बताती हूँ। दिस मीन्स ये है, इज मीन्स है, एन मीन्स एक, ईगल चील। ओके, यह एक चील है। ओके, इसका मीनिंग तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे एन, हम क्या पढ़ रहे हैं? हम आज कौन सा चैप्टर, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? यूज़ ऑफ एन।
अब यहाँ देखिए जो रेड अक्षर में, रेड कलर अक्षर में जो एन लिखा है, वो यहाँ पे हमने एन का यूज़ क्यों लिया? फिर से ध्यान दीजिए, एन का यूज़ हमने क्यों लिया? क्योंकि बच्चों ईगल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है। ईगल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ई से। और ई क्या है? वॉवेल। ई क्या होता है? वॉवेल। ओके, ऊपर देखिए 5 वॉवेल में एक ई भी होता है, ठीक है। तो ई वॉवेल होता है, इसलिए ईगल की स्पेलिंग अगर ई से स्टार्ट हो रही है, ईगल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है और ई वॉवेल होता है, इसलिए इसके आगे हमने किसका यूज़ किया? एन का। इसके आगे क्या लिखा गया? एन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। IT8 ISIS ANN IRON आयरन, फुल स्टॉप। ठीक है, फुल स्टॉप भी जैसे मैंने कल बताया था, जो लास्ट में सेंटेंस के लास्ट में एक डॉट जैसा लगता है, ठीक है, एक छोटा सा बिंदु बनाते हैं, डॉट बनाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? फुल स्टॉप। ठीक है, रिपीट करती हूँ, इट इज़ एन आयरन। यह एक आयरन है। क्या है ये? आयरन, प्रेस। ओके, और एन लगा है, यहाँ पे एन का यूज़ हुआ है। क्यों? क्योंकि आयरन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? आई से। आयरन की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? आई से। और आई क्या है? वॉवेल। ठीक, चलिए नीचे। THIS दिस, ISIS ANN ASSS। ठीक है, दिस इज एन एस। यह एक गधा है। एस मीन्स गधा होता है बच्चों, तो यह एक गधा है। अब एस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। और ए क्या है? वॉवेल। ऊपर देखिए, मैं दोनों साइड आपको समझा रही हूँ। ए क्या है? वॉवेल। वॉवेल के आगे हमेशा हम क्या लिखेंगे? एन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। IT8 ISIS ANN UMBRELLA अम्ब्रेला। इट इज़ एन अम्ब्रेला। यह एक अम्ब्रेला है, छाता है। ठीक है, अब अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है। अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से स्टार्ट होती है, इसलिए यू के आगे, अम्ब्रेला के आगे या यू के आगे हमने क्या लिखा है? एन। ठीक है ना, अम्ब्रेला के आगे हमने क्या लिख दिया? एन। एन का यूज़ लिया। नेक्स्ट, THIS दिस, ISIS ANN OX ऑक्स। दिस इज एन ऑक्स। ऑक्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई? ओ से। ओ क्या होता है? वॉवेल, इसलिए ऑक्स के आगे क्या लिखा गया है? एन। ठीक, चलिए नेक्स्ट। THIS दिस, ISIS ANN EGG एग। दिस इज एन एग। अब एग की स्पेलिंग, यह एक अंडा है। ठीक है, एग की स्पेलिंग ई से स्टार्ट हो रही है, और मैं पहले बता चुकी हूँ कि ई क्या होता है? वॉवेल। ई क्या होता है बच्चों? वॉवेल। तो वॉवेल के आगे हम हमेशा क्या लिखते हैं? एन। नेक्स्ट, THIS दिस। बच्चों रीडिंग करना अच्छे से सीखना कि इसे हम बोलते क्या हैं। आप लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, रीडिंग कीजिए इंग्लिश की, कि इंग्लिश आपको पढ़ना आना चाहिए। ओके, कि हमें इंग्लिश कैसे पढ़नी चाहिए, इस तरह से आप ढंग से आप रीडिंग करना सीखेंगे। दिस ISIS ANN ELEPHANT एलिफेंट, फुल स्टॉप। दिस इज एन एलिफेंट, फुल स्टॉप। ठीक है, यह एक हाथी है। अब एलिफेंट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई? ई से। ई क्या है? वॉवेल। तो एलिफेंट के आगे क्या लिखा गया? एन। THIS दिस, ISIS ANN ANT ANT। ओके, दिस इज एन एंट। अब एंट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। और ए क्या होता है? वॉवेल होता है, इसलिए हमने एंट के आगे एन लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट लाइन देखिए बच्चों। IT8 ISIS ANN APPLE एप्पल। इट इज एन एप्पल, फुल स्टॉप। ठीक है, यह एक एप्पल है, सेब है। ओके, अब एप्पल की स्पेलिंग ए से स्टार्ट होती है, इसलिए इसके आगे एन लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट, IT8 ISIS ANN AXE एक्स। इट इज एन एक्स, फुल स्टॉप। यह एक एक्स है या कुल्हाड़ी, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे? कुल्हाड़ी। यह एक कुल्हाड़ी है। अब एक्स की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हुई, इसलिए हमने आगे क्या लिख दिया? एन। ठीक है, बुक में क्या लिखा हुआ है? एन। नेक्स्ट, IT8 ISIS ANN ORANGE ऑरेंज।
इट इज़ एन ऑरेंज, फुल स्टॉप। यह एक ऑरेंज है, संतरा है। तो ऑरेंज की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हुई? ओ से। ओ क्या होता है? वॉवेल। और हमने ऑरेंज के आगे क्या लिखा? एन। फाइन बच्चों, आपको अच्छे से समझ में आया यूजेस ऑफ एन? एन का यूज़ कहाँ होता है, कैसे लेते हैं हम यूज़ में? ठीक बच्चों, चलिए आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए, फिर से पढ़ना इसे। अब मैं इसकी एक्सरसाइज कराती हूँ बच्चों। कल जो हमने ए का यूज़ सीखा था और आज हमने एन का यूज़ सीखा है। अब ये एक्सरसाइज में आपको दिया है, ए और एन दोनों का यूज़ आपको करना है। लुक एट द पिक्चर एंड राइट ए और एन। ये आपको पिक्चर्स देखते जाने हैं। इस साइड जो पिक्चर दिया है इन्हें देखते जाइए ध्यान से, और जो सेंटेंस दिए हैं इसमें जो फिलअप्स दिए हैं उनको कंप्लीट करना है। ये जो सेंटेंस दिए हैं इसको हम ए और एन के यूज़ लेके इनको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। कौन से सेंटेंस में हमें ए लिखना है और किस सेंटेंस में एन लिखना है, ये हमें अच्छे से सेंटेंस को ध्यान से देखना है, साथ में इन पिक्चर्स को देखते जाना है और यहाँ पे हमें इनको फिल करते जाना है, ठीक है। इस एक्सरसाइज को वर्कशीट को करेंगे। ध्यान से बच्चों सीखिए, ध्यान से सुनिए। आई टी इट, आई एस इज डैश, के ई वाई की, फुल स्टॉप। इट इज़ की, ठीक है। अब मैं फर्स्ट वाला कर रही हूँ, आपको समझाती हूँ। इट इज़ की, यह की है। अब बताइए की कितनी है? सबसे पहले तो हम ये देखेंगे नंबर ऑफ क्वांटिटी, मतलब की कितनी है? 1 है ओनली, एक की है, ठीक है, एक चाबी है, ठीक है, एक तो 1 है, ठीक है, सिंगुलर नंबर हो गया। और उसके अलावा की स्पेलिंग, अब ध्यान दीजिए बच्चों, की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? के से। के की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? के से। अब के क्या है बच्चों बताइए, वॉवेल है या कॉन्सोनेंट? के क्या होता है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट्स? कॉन्सोनेंट, ठीक है। के क्या होता है बच्चों? कॉन्सोनेंट। मैंने आपको बताया था, आगे अल्फ़ाबेट में भी सिखाया, कल और परसों, कल और आज मैंने ये फिर से आपको वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स बताए, उसी के अनुसार ध्यान रखिए। के क्या होता है? कॉन्सोनेंट्स। इसलिए के की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए। जब किसी वर्ड की स्पेलिंग कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? ए। तो यहाँ हम फिलअप्स में क्या लिखेंगे? ए। क्या बन गया? इट इज़ अ की, ठीक है, ए की, मतलब यह एक की है, चाबी है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड, THIS दिस, IS इज डैश, EAGL ई, ईगल। दिस इज ईगल, फुल स्टॉप, ठीक है। अब बच्चों बताइए, पिक्चर में देखिए ईगल कहाँ है? ये रहा, ठीक है। अब ईगल कितना है? 1 है, ठीक है, हमें पता लग गया ईगल 1 है, एक ईगल है। अब एक चीज़ ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईगल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? ई से। ईगल की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ई से। और ई क्या होता है? वॉवेल। बच्चों ई क्या होता है? वॉवेल। जैसे अभी मैंने बताया, कल मैंने समझाया था और पहले भी, कि ई क्या होता है? वॉवेल। तो वॉवेल से जब कोई स्पेलिंग स्टार्ट होती है तो उसके आगे हम क्या लिखते हैं? एन, जो आज हमने पढ़ा, ठीक है, एन, ये लिखा एन, ANN। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे? ANN। पूरा कंप्लीट करेंगे सेंटेंस, दिस इज एन ईगल, यह एक ईगल है। नेक्स्ट नंबर 3, THIS दिस, IS इज डैश, OX ऑक्स। दिस इज डैश ऑक्स, फुल स्टॉप। यह एक ऑक्स है। ऑक्स कितना है? एक है, ठीक है। अब ऑक्स की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ओ से। ओ क्या होता है? वॉवेल, ओके, वॉवेल होता है। तो वॉवेल के आगे हम हमेशा क्या लिखते हैं? एन। यहाँ भी हम क्या लिखेंगे? ANN। दिस इज एन ऑक्स, यह एक ऑक्स है। नेक्स्ट, THIS दिस, IS इज डैश, PARROT पैरट। दिस इज पैरट, फुल स्टॉप। यह एक पैरट है, ठीक है, तोता है। ये आपने पैरट की पिक्चर भी देख ली, ठीक है। यह एक क्या है? पैरट है। अब पैरट की स्पेलिंग बच्चों ध्यान से देखिए कि पैरट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? P से। पैरट की स्पेलिंग किससे स्टार्ट होती है? P से। तो जब पैरट की स्पेलिंग P से स्टार्ट हो रही है, P क्या है? कॉन्सोनेंट्स। P क्या है बच्चों? कॉन्सोनेंट्स। तो P के आगे, इस पैरट की स्पेलिंग के आगे हम क्या लिख देंगे? A। क्या लिखेंगे? A। दिस इज ए पैरट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 5, THIS दिस, IS इज डैश, RAT रैट। दिस इज रैट, ये रहा रैट, कहाँ है? ये, ठीक है। यह एक क्या है? रैट है। रैट कितना है?
1। तो एक तो ये सिंगुलर नंबर हो गया। ओके, नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए कि रेड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? आर से। रेड की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है बच्चों? आर से। आर क्या होता है? जैसे मैंने पहले बताया, आर कॉन्सोनेंट्स होता है। ओके, तो इसके आगे हम क्या लिखेंगे? ए। कॉन्सोनेंट के आगे हमेशा ए का यूज होता है। फाइन, चलिए नेक्स्ट नंबर 6। THIS दिस, IS इज डैश BOY बॉय, BOY बॉय, दिस इज बॉय, फुल स्टॉप। ये देखिए, यह क्या है? बॉय है। ठीक है, अब बॉय की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? बी से। बी एक कॉन्सोनेंट्स होता है, तो बी, इस बॉय की स्पेलिंग के आगे, बी के आगे हम क्या लिख देंगे? ए। कॉन्सोनेंट्स के आगे हमेशा ए का यूज होता है। नेक्स्ट नंबर 7। IT8IS इज डैश APPLE एप्पल, इट इज एप्पल, फुल स्टॉप। एप्पल, ये रहा। एप्पल की स्पेलिंग बच्चों किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। एप्पल की स्टार्टिंग ए से स्टार्ट हो रही है, और ए क्या होता है? वॉवेल। ध्यान है बच्चों, याद रखना, ए क्या होता है? वॉवेल। तो वॉवेल के हमें आगे हमेशा किसका यूज होता है? एन का। AN, AN। नेक्स्ट नंबर 8। IT8IS इज डैश PEN, पेन, इट इज पेन। ये क्या है? पेन है, फुल स्टॉप। तो पेन की स्पेलिंग पी से स्टार्ट हो रही है, और पी क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है, तो हम यहाँ पे ए का यूज लेंगे। नेक्स्ट नंबर 9। IT8IS इज डैश TOY, टॉय, फुल स्टॉप, इट इज टॉय। यह एक टॉय है। टॉय की स्पेलिंग टी से स्टार्ट होती है, टी एक कॉन्सोनेंट होता है, तो इसलिए हमने यहाँ ए का यूज़ लिया। ठीक है, आपको यहाँ फिल करते जाना है, साथ साथ मेरे यहाँ पे फिल करते जाना है, यहाँ पे ए लिखेंगे। नेक्स्ट नंबर 10। THIS दिस, IS इज डैश ASS। ठीक है, दिस इज एस, फुल स्टॉप। एस मीन्स क्या होता है बच्चों? गधा। ठीक है, दिस इज एस, यह एक गधा है, ऐसे। ठीक है, अब एस की स्पेलिंग किससे स्टार्ट हो रही है? ए से। एस की स्पेलिंग ए से स्टार्ट हो रही है, और ए क्या होता है? वॉवेल। ए क्या होता है बच्चों? वॉवेल। तो यहाँ वॉवेल के आगे, जैसे मैंने बताया, हमेशा वॉवेल के आगे AN, एन लिखा जाता है। वॉवेल के आगे AN, एन का यूज होता है। ओके, ठीक है बच्चों, इस तरह से यूज ऑफ AN मैंने इस वर्कशीट में, इस एक्सरसाइज में आपको यूज ऑफ AN सिखाया। तो आप भी ध्यान से फिर से इसका रीडिंग करना, रिवीजन करना, और ये सारे फिल करना। फाइन, थैंक यू।